मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद अब्बास को किसी अनजान जगह पर भेजा गया है। अब्बास अंसारी के वकील ने भी ये बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अब्बास अंसारी को कहां लेकर जाया गया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे अब्बास अंसारी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद 9 घंटे अब्बास अंसारी से पूछताछ होती रही। उसके बाद अब्बास को हिरासत में लिया गया और धीरे धीरे ईडी दफ्तर पर सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा बढ़ने लगा और देर रात ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। आज मुमकिन है कि प्रयागराज के कोर्ट में उनको पेश किया जाए। अब्बास अंसारी के ड्राइवर रवि प्रकाश शर्मा से भी ईडी ने पूछताछ की है। ड्राइवर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। तो ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में गिरफ्तार किया है। 9 घंटे के पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है और आज प्रयागराज की कोर्ट में ईडी अब्बास अंसारी को पेश भी कर सकती है। अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए ईडी ने प्रयागराज के ऑफिस में बुलाया था और शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे अब्बास अंसारी ईडी के ऑफिस भी पहुंचे थे। वहां उनसे करीब 9 घंटे तक ईडी की टीम ने पूछताछ की, लेकिन अब्बास अंसारी ईडी के पूछे गए सवालों के सही जवाब नहीं दे सके और इसके बाद पहले ईडी ने अब्बास को हिरासत में ले लिया और इस दौरान ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे ईडी दफ्तर पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और फिर देर रात अब्बास अंसारी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। और जो वकील हैं अब्बास अंसारी के, उनकी तरफ से बताया गया कि उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की कि ईडी आखिर उनके मुवक्किल को यानी अब्बास अंसारी को कहां लेकर जा रही है, उनको कहां रखा जा रहा है, लेकिन इस बात की जानकारी अब्बास अंसारी के वकील के पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि उन्हें ये नहीं बताया गया, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि प्रयागराज की कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश किया जा सकता है। इस मामले में मुख्तार के पूरे परिवार से करीब करीब पूछताछ ईडी कर चुकी है और अब्बास अंसारी से भी इसी मामले में पहले भी पूछताछ हुई है, लेकिन कल की पूछताछ के बाद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया। 9 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। मौके पर पूरी की गई कागजी औपचारिकता। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी का बयान दर्ज। गिरफ्तारी के बाद अब्बास को किसी अनजान जगह पर भेजा गया। अब्बास के वकील को भी जगह की जानकारी नहीं है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी से पहले ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। पूरा दफ्तर पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। अब्बास अंसारी के ड्राइवर रवि प्रकाश शर्मा से भी ईडी ने पूछताछ की। ड्राइवर को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। पीएम मोदी का आज हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौरा। सुंदरनगर और सोलन में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम दोपहर 1 बजे सुंदरनगर में करेंगे रैली। 2:45 बजे सोलन में है जनसभा। हिमाचल प्रदेश से पहले पीएम मोदी जाएंगे पंजाब। डेरा ब्यास में राधा स्वामी सत्संग का करेंगे दौरा। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को बताया पीएम मोदी का घर, कहा देवभूमि पर पीएम का स्वागत है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने नरेंद्र मोदी को बताया देश की जरूरत, कहा उनकी वजह से दुनिया में सीना तान कर चल सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल में आज तूफानी दौरा। बिलासपुर के नोवा, पटवारखाना, कोटला और चाऊघाट में रैली करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। पूछा पिछले 5 साल में कितने नौजवानों को मिले रोजगार। हिमाचल में 63,000 सरकारी पद खाली। प्रियंका गांधी ने उठाया ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। कहा कांग्रेस की सरकार आते ही 10 दिन में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने अग्निवीर योजना को खत्म करने का किया ऐलान। कहा 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खत्म की जाएगी अग्निवीर योजना। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा हिमाचल में पीपीई किट, पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। सीएम योगी ने कांग्रेस पर धारा 370 को लेकर साधा निशाना। कहा आतंकवाद के ताबूत में बीजेपी ने ठोकी आखिरी कील। सीएम योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। पूछा क्या कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर बन पाता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। डबल इंजन सरकार ने अच्छा काम किया। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 43 उम्मीदवारों के नाम है। कांग्रेस ने पोरबंदर सीट से अर्जुन मोडवाडिया को टिकट दिया, जबकि जामनगर नॉर्थ से भूपेंद्र सिंह चतुर सिंह जडेजा को मैदान में उतारा है। चुनाव से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी को करारा झटका। पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु की कांग्रेस में वापसी हुई। गुजरात में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। इंडिया टीवी मेट्राइज ओपिनियन पोल में 119 सीटें मिलने का अनुमान।
गुजरात में पहले से भी घट सकती है कांग्रेस की सीटें। ओपिनियन पोल में 59 सीटें मिलने का अनुमान। केजरीवाल का गुजरात में सरकार बनाने का दावा हवा हवाई। ओपिनियन पोल में सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान। मोदी गुजरात के सबसे बड़े गेम चेंजर। 75% वोटर्स ने कहा मोदी की अपील का असर होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल पहली पसंद। 69% वोटर सीएम के कामकाज से खुश या संतुष्ट। गुजरात के 28% मतदाताओं ने माना महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 22% वोटर्स बेरोजगारी से परेशान, लेकिन लौटेगी बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में भी होगी बीजेपी सरकार की वापसी। ओपिनियन पोल में 41 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को हिमाचल में 4 सीटों का फायदा। 21 से बढ़कर 25 सीटें होने की संभावना, लेकिन नहीं बन पाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर 26% वोटर्स की पसंद। प्रतिभा सिंह को 17% ने माना बेस्ट सीएम कैंडिडेट। पायलट का नाम लिए बगैर अशोक गहलोत ने साधा निशाना। राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन अप्रोच का तरीका सही होना चाहिए। अशोक गहलोत का बयान, पहले गुजरात फिर राजस्थान भी जीतेंगे, जिससे कांग्रेस को मिलेगी मजबूती। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने सीएम गहलोत के खिलाफ खोला मोर्चा। पूछा सारे अधिकार सीएम के ही पास, तो मंत्रिमंडल किस काम का है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा सभी मंत्रियों को चाय पर बुलाऊंगा, अधिकार के मसले पर करूंगा बात। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के योगापट्टी में जनता से संवाद में नीतीश पर बोला हमला। कहा नवलपुर बेतिया रोड की हालत ऐसी कि कोई 5 किलोमीटर चले तो दमा हो जाए। प्रशांत किशोर ने कहा सुबह से चले आ रहे हैं और खांसी नहीं रुकी है, घुटने तक भी भरी है धूल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में अज्ञात शख्स ने पथराव किया। चंद्रबाबू के मुख्य सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। नायडू ने पहले भी सुरक्षा को लेकर सरकार पर लापरवाही का लगाया था आरोप। महंगाई के खिलाफ कर रहे थे रोड शो। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की सरेआम गोली मारकर हत्या। गोपाल मंदिर के पास गोलीबारी। गोपाल मंदिर के बाहर मूर्ति के साथ बेअदबी के खिलाफ धरने पर बैठे थे सुधीर सूरी। भीड़ में से निकलकर मारी गई 5 गोलियां। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सुधीर सूरी को मारी गई गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने हमलावर संदीप सिंह सन्नी को किया गिरफ्तार। संदीप की कार पर मिला खालिस्तानी समर्थक स्टिकर। खालिस्तानियों की हिट लिस्ट में थे सुधीर सूरी। परिवार वालों ने कहा शहीद का दर्जा मिलने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। सुधीर सूरी की मौत के बाद हमलावर हुई बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। आजमगढ़ के जहानागंज में बैठक के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। 2 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आयोजित की गई थी बैठक। पूरे मामले की जांच जारी है। फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे 3 युवकों पर धारदार हथियारों से हमला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कुछ देर पहले 2 गुटों में हुई थी लड़ाई। जख्मी युवक इलाज कराने के लिए आए थे मेडिकल कॉलेज। दूसरे गुट के लड़कों ने किया हमला। घायल युवकों को इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। शिवपुरी में गाय के बच्चों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। हादसे में 1 दर्जन बच्चों की जान गई। शिवपुरी से गुना की तरफ जा रहा था ट्रक। हाईवे पर हुआ हादसा। गौ तस्कर शातिराना तरीके से ट्रक में लहसुन की आड़ में गौवंश की तस्करी कर रहे थे। ट्रक चालक समेत बाकी लोग फरार। पुलिस ने केस दर्ज की जांच शुरू की। मथुरा के सुरीर थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की टक्कर। 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के इटावा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हंगामा। फरार लोगों की तलाश जारी। और एएसपी का अजब गजब कारनामा। पुलिस का रिस्पांस टीम रियलिटी चेक करने के लिए लिखी पॉजिटिव स्क्रिप्ट। वेशभूषा बदलकर एक युवक के साथ बाइक से निकाली डायल 112 पर फोन कर झूठी लूट की घटना की दी जानकारी। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। वीडियो वायरल होने पर हुआ घटना का खुलासा। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा नाकाम नेता के करियर को बनाने की नाकाम कोशिश हो रही है। कर्नाटक के मंत्री ने कांग्रेस की पारिवारिक पार्टी बताया। कहा कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहता। नीतीश के राष्ट्रीय महागठबंधन को AIUDF का समर्थन। बदरुद्दीन अजमल बोले ममता और कांग्रेस भी आए साथ। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रीता बहुगुणा जोशी समेत 5 लोग दोषी करार। 6 महीने जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले तेजस्वी यादव 2024 तक ऐसा ही होता रहेगा, हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी है। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के मामले बढ़े। कुल 107 मरीज मिले हैं। कैंप लगाकर जांच की जा रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रयागराज के अफसरों को निर्देश। हर वार्ड में बनाए कमेटी। हमले के बाद पहली बार सामने आए इमरान खान। कहा मुझे रैली में जान से मारने के से पहले पता था कि हमला होगा। 24 सितंबर को इस साजिश के बारे में लोगों ने बताया था। इमरान ने कहा 4 लोगों ने मुझे वजीराबाद या पंजाब में मारने का प्लान बनाया था। मुझ पर 4 गोलियां चलाई गई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ, मेजर जनरल फैसल का नाम लिया। कहा हमले का प्लान बनाने में राणा सनाउल्लाह का नाम भी शामिल है। इमरान के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में समर्थकों ने हमले का जताया विरोध। फलस्तीन के बाल्टा में रिफ्यूजी कैंप में दिखी फलस्तीनी मिलिटेंट्स की परेड। हथियारों से लैस और मास्क लगाए नजर आए
मिलिटेंट्स। फ्रांस में नस्लवाद के खिलाफ निकाली गई रैली। दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के एक सांसद ने संसद में की थी नस्लवाद टिप्पणी। सांसद ग्रेगोयरे डी फोर्नास ने अश्वेत सांसदों को अफ्रीका वापस आओ कहा था। दुनिया भर में हो रही है आलोचना। यूक्रेन को अमेरिका ने और सैन्य मदद देने का किया फैसला। $40 करोड़ की मदद का किया ऐलान। यूक्रेन के इज्यूम में लोगों का किया जा रहा है डीएनए टेस्ट। मारे गए लोगों के रिश्तेदारों की तलाश के लिए डीएनए टेस्ट हो रहा है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत का बयान। यूक्रेन से साथ जंग में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो आग की लपटों में घिरा। 2 हफ्ते से जंगल की आग में सुलग रहा है पहाड़। केन्या में भारी सूखे की वजह से जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है असर। कई हाथी और जेब्रा की पानी की कमी की वजह से हुई मौत। एलन मस्क का बड़ा कदम। भारत में ट्विटर में काम करने वाले करीब 250 कर्मचारियों को निकाला। एलन मस्क ने छटनी के लिए एक्टिविस्ट को ठहराया जिम्मेदार। लिखा, एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने विज्ञापन दाताओं पर बनाया दबाव, जिससे ट्विटर की आय में भारी कमी हुई। मुंबई में महंगाई की दोहरी मार। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुंबई में सीएनजी ₹3.5 प्रति किलो महंगी होकर ₹79 हो गई है और पीएनजी की कीमत ₹1.5 बढ़कर ₹54 प्रति घन मीटर पहुंची। यूएस के प्रतिबंधों को लेकर ईरान के राजदूत का बयान। भारत को तेल बेचने को ईरान तैयार है। भारत और ईरान को अपने हित के हिसाब से रास्ता निकालना चाहिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब $531 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। आरबीआई ने दी जानकारी। अडानी ग्रुप का चेन्नई में डेटा सेंटर शुरू हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज और एजकॉनेक्स के ज्वाइंट वेंचर ने यह सेंटर खोला है। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से हराया। सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान केन विलियमसन ने खेली सबसे बड़ी पारी। 35 गेंदों में बनाए 61 रन। केन विलियमसन ने शानदार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच से चुना। आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल का कमाल। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले बने दूसरे गेंदबाज। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले छठे गेंदबाज बने जोशुआ। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने खेली 54 रनों की पारी। मिशेल मार्श ने बनाए 45 रन। मैक्सवेल ने अपनी पारी में लगाए 6 चौके 2 छक्के। प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। T20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सिद्रा अमीन ने रचा इतिहास। आयरलैंड के खिलाफ बनाए नॉट आउट 176 रन। पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली बनी महिला क्रिकेटर। स्पेन के फुटबॉलर जेरार्ड पीके ने किया संन्यास का ऐलान। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे पीके। भारत की पुरुष स्क्वैश टीम ने रचा इतिहास। दक्षिण कोरिया में एशिया चैंपियनशिप में जीता पहला गोल्ड मेडल। फाइनल में कुवैत को 2-0 से हराया। सौरभ घोषाल की अगुवाई में लहराया परचम। प्रियंका चोपड़ा के मिस वर्ल्ड के ताज पर 22 साल बाद उठे सवाल। पूर्व मिस बारबाडोस लीलानी मैक्कोनी का दावा फिक्स था ब्यूटी पेजेंट। ऋचा चड्डा और अली फजल की पहली प्रोडक्शन फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स की शूटिंग शुरू हो गई है। माँ बेटी के रिश्ते पर आधारित है कहानी।